कभी सोचा है इंटरनेट असल में क्या होता है? ये सिर्फ फोन और कंप्यूटर से चलने वाली चीज नहीं है। इंटरनेट तो नेटवर्क्स का बहुत बड़ा जाल है। सोचो, एक विशाल मकड़ी का जाला जो दुनिया भर के अरबों डिवाइसेस को जोड़ता है, बस वही इंटरनेट है। इस नेटवर्क पर हर डिवाइस किसी भी दूसरे डिवाइस से बात कर सकता है। ये कम्युनिकेशन एक कॉमन लैंग्वेज की वजह से मुमकिन है जो सभी डिवाइस समझते हैं, मानो पूरी दुनिया में प्रकाश की गति से बातचीत हो रही हो। ये नेटवर्क असल मकड़ी के जाले जैसा नहीं होता। ये तो असली तारों और वायरलेस सिग्नल्स से बना है जो पूरी दुनिया में जानकारी पहुंचाते हैं। ये इंजीनियरिंग और कोलैबोरेशन का एक कमाल का नमूना है। तो अगली बार जब आप कोई वेबसाइट खोलें या ईमेल भेजें, तो याद रखना, आप इसी अद्भुत नेटवर्क्स। लेकिन हम इस विशाल नेटवर्क से जुड़ते कैसे हैं? हमें इंफॉर्मेशन हाईवे पर चढ़ने का रास्ता चाहिए। यहीं वाईफाई राउटर और आईएसपी काम आते हैं। अपने वाईफाई राउटर को अपने डिवाइसेस और इंटरनेट के बीच के पुल की तरह समझो। आपका फोन, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी राउटर से बात करने के लिए वाईफाई सिग्नल इस्तेमाल करते हैं। फिर राउटर आपके आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ता है। आपका आईएसपी उस कंपनी की तरह है जो इंफॉर्मेशन हाईवे के लिए रास्ता देती है। वो तार बिछाते हैं और कनेक्शन मैनेज करते हैं, जिससे आपका डेटा आगे बढ़ता है। तो आप अपने राउटर से जुड़ते हैं और आपका राउटर आपके आईएसपी से जुड़ता है। फिर आप इंटरनेट पर घूमने लगते हैं। अब जानकारी इस नेटवर्क पर कैसे घूमती है? मान लो आप अपने दोस्त को अपने कुत्ते की तस्वीर भेज रहे हैं। तस्वीर एक बड़ी फाइल की तरह नहीं जाती, बल्कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है, जिन्हें डेटा पैकेट्स कहते हैं। ये पैकेट्स छोटे छोटे लिफाफों जैसे होते हैं, जिन पर एड्रेस लिखा होता है। ये नेटवर्क पर एक राउटर से दूसरे राउटर तक जाते हैं, जब तक कि वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, आपके दोस्त के कंप्यूटर तक। जब सभी पैकेट्स पहुंच जाते हैं तो उन्हें सही क्रम में जोड़ दिया जाता है, जैसे डिजिटल पहेली। बस आपके दोस्त को आपके प्यारे कुत्ते की तस्वीर दिख जाती है। डेटा को तोड़ने, उसे नेटवर्क पर भेजने और उसे फिर से जोड़ने का ये काम बहुत तेजी से होता है, बस कुछ मिलीसेकंड में। कभी सोचा है आपका कंप्यूटर उन वेबसाइट्स को कैसे ढूंढता है जिन्हें आप खोज रहे हैं? ये पतों से भरे शहर में किसी खास घर को ढूंढने जैसा है। यही डीएनएस काम आता है। डीएनएस का मतलब है डोमेन नेम सिस्टम, और ये इंटरनेट की फोन बुक की तरह काम करता है। हर वेबसाइट का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, जो नंबर्स की एक सीरीज होती है। ये वेबसाइट्स के फोन नंबर जैसा होता है, लेकिन इतने सारे नंबर याद रखना नामुमकिन होगा। इसलिए हम डोमेन नेम जैसे google.com इस्तेमाल करते हैं, जो याद रखने में आसान होते हैं। जब आप डोमेन नेम टाइप करते हैं तो डीएनएस उसे वेबसाइट के आईपी एड्रेस में बदल देता है। इस तरह आपके कंप्यूटर को पता चल जाता है कि इंटरनेट पर कहां जाना है। इसे ऐसे समझो, आप अपने दोस्त का नाम याद रखते हैं, उनका फोन नंबर नहीं। इंटरनेट पर डीएनएस आपके लिए याद रखने का काम करता है। सेक्शन 5, सर्वर्स ऑपरेशन का दिमाग। हर वेबसाइट और ऑनलाइन सर्विस के पीछे पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, जिन्हें सर्वर कहते हैं। ये ऑपरेशन का दिमाग होते हैं जो जानकारी स्टोर और प्रोसेस करते हैं। जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपका कंप्यूटर असल में एक सर्वर से बात कर रहा होता है। सर्वर वेबसाइट की फाइल्स आपके कंप्यूटर को भेजता है और आपका वेब ब्राउजर उन्हें दिखाता है। सर्वर ईमेल, ऑनलाइन गेमिंग और क्लाउड में आपकी फाइल्स स्टोर करने जैसे कामों के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। ये पर्दे के पीछे लगातार काम करते हैं ताकि इंटरनेट स्मूथली चलता रहे। सर्वर्स के बिना इंटरनेट बहुत खामोश और कम दिलचस्प जगह होती। सेक्शन 6, अंडरसी केबल्स दुनिया को जोड़ना। हम सबको तेज इंटरनेट चाहिए, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? इंटरनेट स्पीड को बिट्स प्रति सेकंड में मापा जाता है। नंबर जितना ज्यादा, डेटा उतनी ही तेजी से ट्रैवल कर सकता है। लेकिन स्पीड ही सब कुछ नहीं है, हमें कम लेटेंसी भी चाहिए। लेटेंसी किसी लिंक पर क्लिक करने और वेबसाइट लोड होने के बीच के देरी की तरह है। इसे ऐसे समझो, आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। हाई स्पीड का मतलब है आपका कैरेक्टर तेजी से चलता है। कम लेटेंसी का मतलब है आपके एक्शन तुरंत होते हैं, जिससे आपको फायदा मिलता है। कई चीजें इंटरनेट स्पीड और लेटेंसी को प्रभावित कर सकती हैं, जैसे आपका आईएसपी, नेटवर्क ट्रैफिक, यहां तक कि मौसम भी। जब आप इंटरनेट ब्राउज करते हैं तो आप जानकारी भेजते और प्राप्त करते हैं। ये पोस्ट कार्ड भेजने जैसा है। रास्ते में कोई भी उन्हें PRH सकता है। यही HTTPS काम आता है। HTTPS का मतलब है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये अपने पोस्ट कार्ड को सीलबंद लिफाफों में भेजने जैसा है। सिर्फ जिसके लिए वो है वही उसे खोल सकता है। HTTPS वाली वेबसाइट्स के वेब एड्रेस के आगे एक ताले का आइकॉन होता है। इसका मतलब है आपका कनेक्शन एन्क्रिप्टेड है और ज्यादा सुरक्षित है। ये आपकी निजी जानकारी, जैसे पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर, को चोरी होने से है। ऑनलाइन संवेदनशील जानकारी शेयर करते समय हमेशा HTTPS ताले को देखें।
आजकल आप हर जगह क्लाउड के बारे में सुनते हैं, लेकिन ये क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो क्लाउड बस दूसरों के सर्वर हैं। अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर फाइल्स स्टोर करने के बजाय आप उन्हें दुनिया भर के डेटा सेंटर्स में सर्वर्स पर स्टोर कर सकते हैं। इसे अपने डेटा के लिए स्टोरेज स्पेस किराए पर लेने जैसा समझो। आप इंटरनेट कनेक्शन से कहीं से भी अपनी फाइल्स एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही आपको अपने कंप्यूटर के क्रैश होने और सब कुछ खोने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव और आईक्लाउड जैसी क्लाउड सर्विसेज ऑनलाइन फाइल स्टोर और शेयर करना आसान बनाती है। ये एक ऐसे डिजिटल बैग की तरह है जिसे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट इंसानी दिमाग का एक अद्भुत कारनामा है। ये नेटवर्क्स, सर्वर्स, केबल्स और प्रोटोकॉल्स का एक जटिल सिस्टम है जो बिजली की गति से जानकारी देने के लिए मिलकर काम करते हैं। आपके ईमेल भेजने से लेकर ऑनलाइन वीडियो देखने तक पर्दे के पीछे अनगिनत प्रक्रियाएं होती हैं। इंटरनेट को हल्के में लेना आसान है, लेकिन उस अविश्वसनीय तकनीक को याद रखना जरूरी है जो इसे मुमकिन बनाती है। तो अगली बार जब आप वेब सर्फिंग कर रहे हों तो इंटरनेट के चमत्कार की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। ये जादू नहीं है, लेकिन काफी करीब है।